नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 17 है और इसमें देखने वाले हम 117 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो अभ्यर्थी नए हैं उन्होंने अभी तक और पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये दोस्तों जो यहाँ पर प्रश्न है ये एक दिन पहले का है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न ये था। ऑप्शन यहाँ पर 27 सितंबर, 21 सितंबर, 25 जनवरी, 27 जनवरी। और ई तो खैर जो भी दोस्तों मैं प्रश्न पूछता हूँ ई तो खैर तो बाकी आपको सिर्फ 4 ऑप्शन देखने हैं। ये तो खैर इसलिए पूछता हूँ कि इतना आसान पूछते हो, ये ई ऑप्शन है। बाकी उसको भी 1% लोगों ने जवाब दिया है और इसका सही उत्तर दोस्तों ये नहीं है। 74% लोग अभ्यर्थियों ने जो है गलत उत्तर दिया है और इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। और बाकी जो 27 सितंबर को आने वाला है ये विश्व पर्यटन दिवस। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना और इसका सही उत्तर है 25 जनवरी वाला, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एग्जाम में भी दोस्तों इस तरह का ही होता है, कई बार गलतियां करते हैं अभ्यर्थी क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होगा, क्योंकि जल्द पढ़ने में तो भारतीय पर्यटन दिवस सीधे देखा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीधे टिक कर दिया। तो एग्जाम में भी होता है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 117 प्रश्न हम देखने वाले हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, फादर ऑफ जॉनसार भाबर के नाम से विख्यात है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका क्षेत्र रहेगा हमारा भाव सिंह चौहान। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, फादर ऑफ जॉनसार भाबर के नाम से जाने जाते हैं भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फतेह शाह को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी हरगोविंद, शिवदत्त जोशी तो अलग अलग ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा हमारा फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की राजनीति का कौटल्य कहा जाता है। रामदत्त पंत, कविराज, शिवदत्त जोशी, शक्ति गुसाई। ये शक्ति गुसाई जो लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई, रुद्रचंद का बेटा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा हर्षदेव जोशी। तो कुमाऊं राजनीति का कौटल्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो प्रश्न ये है कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है कहाँ, पंतनगर में। स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पंतनगर में है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा ऊखीमठ तो होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा जोशीमठ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल, मोलाराम, मुकुंदीलाल या फिर यशोधर मठपाल। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों विद्यासागर नौटियाल नहीं है, इनको कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद। और यशोधर मठपाल इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी अभ्यर्थियों को पता होगा। तो देहरादून का दोस्तों चावल है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, देहरादून। अगला है, किस पंवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। तो कौन सा वो पंवार शासक है जिसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक एमपीटी से की जाती है। सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, प्रदीप शाह या फिर श्याम शाह। तो श्याम शाह से दोस्तों की जाती है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार महासू देवता का त्यौहार है जो कि महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, बाकी नुड़ाई तो होगा नहीं, भिरोला भी नहीं, हो जाएगा जागड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जागड़ा त्यौहार है महासू देवता का त्यौहार। तो जौन सारियों का है। अगला है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। अब तो दोस्तों आपको ये रट गया होगा क्योंकि ये कई बार आ चुका है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा, गौरा देवी को 1986 में और 1987 में बाली देवी राणा को हुआ था ये गौरा देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार। और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा 1986। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2015, 16 या फिर 17।
तो ये की थी दोस्तों 2016 में उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा। अगला, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस जनपद से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हरिदत्त कापड़ी दोस्तों इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से, और बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल से इनका संबंध है हरिदत्त कापड़ी का, और पिथौरागढ़ से संबंध है, ये इस तरह से होगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों ये बहुत पहले भी एग्जाम में आता था, और ये और कोई राज्य नहीं है अपना प्यारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है अपना उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? श्यामपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको इसमें हरिद्वार नहीं करना है, ये हो जाएगा श्यामपुर, जो कि कहाँ है? तो देहरादून में। तो श्यामपुर देहरादून में की गई है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहा जाता है? अब कुंभकर्ण की आपको विशेषता पता ही है, रुद्रचंद को तो बिल्कुल नहीं, रतनचंद, देवचंद नहीं, ये हो जाएगा कल्याणचंद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रुद्रचंद तो काफी महान राजा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? दोस्तों अभी जो पुलिस रैंकर्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, सेम यही प्रश्न था, इसी तरह का प्रश्न था, और उत्तर भी उसका वही था। और बाकी इनमें से दोस्तों अगर हरिद्वार होता, कुछ अभ्यर्थी हरिद्वार भी जाते, लेकिन हरिद्वार है नहीं, तो सीधे सीधे वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है तो उधम सिंह नगर हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी में से आपको बताना है। चैट बॉक्स में जरूर बताएगा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी में से है कोई, तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा कम प्रतिशत वाला जिला, कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला ये उधम सिंह नगर है। अगला है, सबसे अधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? मतलब किस वन क्षेत्र का जो क्षेत्रों का सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हो जाएगा दोस्तों टोन्स में, टोन्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टोन्स, कोसी, यमुना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ था, और ये हो जाएगा हमारा काशीपुर में। तो काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है चैती मेला, और बोक्साओं का है, और बाकी रामडोला का मेला लगता है खटीमा में, कृषि कुंभ में लगता है पंतनगर में, तो इसका उत्तर रहेगा काशीपुर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बुग्याल है ऑप्शन में, चारागाह है, पयार है, या ये सभी? दोस्तों ये सभी हैं, पयार भी, बुग्याल भी और चारागाह भी, घास के मैदान। अगला प्रश्न है, बिनसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में है बिनसर वन्यजीव विहार, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो मसूरी वाला है। अगला है, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो यहाँ पर है कि स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है बेदनी बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, या फिर द्यारा बुग्याल। तो द्यारा बुग्याल आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें की जाती है स्कीइंग, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बड़ा बुग्याल, बेदनी बुग्याल चमोली में है, पवाली कांठा ये उत्तरकाशी में है। अगला, लोह महिला कहा जाता है, लोह महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कर्णावती, तीलू रौतेली, जिया रानी, या फिर सुशीला बलौनी, सुशीला बलूनी। तो सुशीला बलूनी को ही कहा जाता है लोह महिला। नागकटनी रानी कर्णावती, गढ़वाल की झांसी की रानी कौन? तीलू। अगला है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलू की घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसे पहली फूलू की घाटी कौन सी है? तो ये फूलू की घाटी है, फिर द्वितीय फूलू की घाटी कमल घाटी, सौर घाटी, या फिर चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी को कहा जाता है दोस्तों दूसरी फूलू की घाटी, और ये भी कहाँ है? तो ये भी चमोली में ही है। अगला, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर धस्माना, मोहन उप्रेती, गंगादत्त उप्रेती। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा गंगादत्त उप्रेती, और महत्वपूर्ण है गंगादत्त उप्रेती, इनसे प्रश्न एग्जाम में आता है। तो कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे गंगादत्त उप्रेती, इनका संबंध भी अल्मोड़ा से था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का चाइना वॉल नाम से जाना जाता है। तो चाइना वॉल नाम से जाना जाता है राम बहादुर छेत्री को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैती आंदोलन दोस्तों ये गढ़वाल में तो सभी को पता होगा, लगभग कुमाऊं से भी सबको ही पता है अब तो खैर। तो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। तो मैती आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से पेड़ लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के प्यारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई? पर्वतारोही आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। पर्वतारोही उत्तर द्यारा बुग्याल को मानचित्र पर्यटन पर लाई। उत्तरकाशी में ही है द्यारा बुग्याल, तो ये भी एग्जाम बन सकता है। बाकी बीरेन रंगवाल तो ये कवि हैं। अगला, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है? तो हेमकुंड साहिब का दोस्तों ये हो जाएगा लोकपाल या फिर हेमकुंड। तो ये चमोली में है, तो ये हो जाएगा लोकपाल मंदिर। अगला प्रश्न है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षावाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वन पंचायत के अधीन है दोस्तों 15.32%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और ये भी कई बार पूछा गया है, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई? तो कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न भी। 1865, 1880, 1890 या फिर 1878। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1878 में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। अगला है, बांज की कौन सी प्रजाति पर्यावरण की सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? लाल प्रजाति, काली या सफेद? तो सफेद प्रजाति जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों धनीराम मिश्र नहीं है, यह है घनानंद खंडूरी, भुवन चंद खंडूरी के दादाजी। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर घनानंद खंडूरी। अगला, किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग खाते हैं? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, किलमोड़ा, श्यामली या फिर भैकल। तो ये हो जाएगा हमारा भैकल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा अनीमिया रोग का नाशक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिच्छू या कंडाली। तो बिच्छू, जो बिच्छू घास देखी होगी, और ये बिच्छू या कंडाली। तो ये कंडाली या किरजी उत्सव ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है 12 वर्षों में। अगला, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये हो जाएगा नीलकंठ पर्वत को चमोली में है गढ़वाल क्वीन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों इलाचंद जोशी को। इलाचंद जोशी को, ये इनका संबंधी अल्मोड़ा से ही है। और बाकी जो शैलेश मटियानी है, इनको कहा जाता है आंचलिक उपन्यासकार। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है शैलेश मटियानी को, और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है ये इलाचंद जोशी को। अगला, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी, तो गढ़ केसरी कहा जाता है किसे? तो वो तो ऑप्शन ही में नहीं है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी, पर वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो आपको करना है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी। तो केसर सिंह रावत हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुआ था ये आपको बताना है। रूस के साथ समझौता कब हुआ था? 1972, 1980, 1975 या 1986? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1986 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी बांध से दोस्तों प्रश्न बनता ही है, कभी इस तरह से पूछ लिया, कभी ऊंचाई पूछ ली, कभी नदी पूछ लिया, कभी यहीं से कुछ भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई? तो किस शहर में खोली गई? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको तुक्का भी लगाना है। तो कहाँ? देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देहरादून में खोली गई थी अगस्त 2017 में कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा। अगला, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल का संबंध किस क्षेत्र से? अब दोस्तों सभी ने सुना होगा इन्हें, और आप सभी को पता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगीत से। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये भी दोस्तों एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। एलन पॉल ने, प्रिंस ऑफ जेम्स ने, प्रो जेम्स ब्रून ने, या फिर जून ने, इस तरह से भी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो जेम्स बून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि THDC, तो याद रखिएगा THDC का गठन कब हुआ था। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में, 12 जुलाई 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन हुआ था, 12 जुलाई 1988 को। इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर लिंक ओपन ना हो तो दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब बताया हुआ है। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी जल धारण क्षमता है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर अभी कहाँ है दोस्तों, टिहरी का ही नाम है, टिहरी मात का ही, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 354 करोड़ घन मीटर। बाकी ऑप्शन भी लग सकता है कि कोई भी हो सकता है, पर 354 करोड़ घन मीटर है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है कहाँ। शत्रुघ्न मंदिर दोस्तों, जो चारों भाइयों के मंदिर जो है, राम लक्ष्मण ये सभी, भरत शत्रुघ्न, तो इनके सभी हैं ऋषिकेश में। तो ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में भी है रघुनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था। तो इसका उत्तर भी दोस्तों आपको करना है देहरादून। तो ज़्यादातर चीज़ें देहरादून में ही, तो देहरादून हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी कनिष्ठ सहायक का किसी एग्जाम में पूछा गया था, और आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया था। नागर शैली, द्रविड़ शैली, हूण वास्तु शैली। तो ये जाएगा दोस्तों हूण वास्तु शैली, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में बना था प्रश्न, ये कनिष्ठ सहायक में पूछा हुआ था, किसी में पूछा हुआ था। और द्रविड़ शैली में जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है वो है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा हूण वास्तु शैली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड GST पारित करने वाला कौन सा राज्य है। तो पहला कौन सा दोस्तों, सभी को पता है असम है, और बाकी ये उत्तराखंड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 5वां है। तो याद रखना आपको। बाकी GST आपको पता ही है कि जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है। तो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पंतनगर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक विजन तैयार किया है। तो ये 2020 तक था, अब हो गया है 2020 तक था ये। अगला है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनी में से एक, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हुई थी दोस्तों 1941 में। GMOU और KMU की स्थापना हुई थी 1939 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, KMU जो है 1939, और GMOU ये है 1941। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सूत्र रहेगा अरुण जखमोला। तो वॉलीबॉल से इनका संबंध है, ये भी एग्जाम में बना था। इनका संबंध किससे है, केशव दास अनुरागी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार, किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया। पहली बार आया है, पर मैंने पौड़ी बोल दिया, लेकिन हर की पैड़ी पहली बार आया है, बाकी आपने देखा होगा इतने दिन से। किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। तो ये जाएगा दोस्तों मान सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के, आपको इसमें ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जीके से प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई थी। सॉरी दोस्तों, राजनीतिक तो है नहीं, सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई थी। तो ये दोस्तों जो इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 वाली, वही जनगणना थी 2011 वाली है, मतलब ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, GST से फिर प्रश्न आ गया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST विधेयक कब पास हुआ। बाकी लागू तो हुआ अगले साल 2017 से, जुलाई से, और बाकी यहाँ पर पूछा है तो जुलाई 2016 नहीं है, 3 अगस्त 2016 इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो इनमें दोस्तों ऑप्शन में बात करें, दुधवा, कान्हा, रणथंभौर, तो ये हो जाएगा अपना कार्बेट अभ्यारण्य दे दिए, लिखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। तो चलो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ पर आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, तो इस परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं गुण संधि को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गुण संधि है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। तो अधोपतन दोस्तों ये वाला बिल्कुल नहीं है, बाकी ये तो कोई भी नहीं करेगा, इसको भी कोई नहीं करेगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधपतन, और विसर्ग संधि है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर दोस्तों विस्मयवाचक हो जाएगा, ये कहाँ गया विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार के लक्षण है। दोस्तों इसका उत्तर होगा विभावना। विभावना है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो विभावना है। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। तो अरविंद दोस्तों सूर्य का नहीं है, ये है कमल का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सत धन भावना सद्भावना में कौन सी संधि है। स्वर संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग, घोष। अभी घोष कौन सी है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है, ये कोई नहीं होगा इनमें से। व्यंजन संधि सत धन भावना सद्भावना व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। अच्छे का सत्संग करना चाहिए, बुरे का साथ करने में कलंक लगता है, व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, क्या ऐसा है। कोयले का व्यापार करना कठिन होता है, कुछ पढ़ के इसमें भी सही नहीं लगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। अगला है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, अभी हाल में ही हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला है मूर्धन्य कौन से हैं। तो मूर्धन्य दोस्तों टॉ वर्ग हो जाएगा, कंठी क वर्ग हो जाएगा, तालु ये हो जाएगा चौ वर्ग, तालु हो जाएगा चौ वर्ग, बाकी दंती हो जाएगा ये तो वर्ग, बाकी ओष्टी हो जाएगा पौ वर्ग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से पहले भी पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा। तो हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर वाक्य के शुद्ध रूप का, पहले तक आते थे ऐसे प्रश्न, आए ना आए पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, अब आपको पढ़ेंगे तो बच्चे को पकाकर, अब आपको यहाँ पर रोटी बच्चे को पकाकर, समझ गए होंगे कि किस तरह का वाक्य है। बच्चे को पकाकर, बच्चे को रोटी पकाकर हो सकता है, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ। अब बताओ ये भी गलत है, पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ ये भी होगा क्या, या कौन सा होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। अगला प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों ये प्रश्न आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी के यूकेपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ था। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ मार्ग से भटक जाना, या मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति करते हुए व्यापार करना बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न है यहाँ पर वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग वाटन वारे को लगे जो मेहंदी को संग रहीम का है। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों अलंकार सिलेबस में भी है और बाकी यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है एक, तो ये हो जाएगा उदाहरण अलंकार है। वे रहीम नर धन्य हैं, बाकी उदाहरण इसमें दिया जा रहा है तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा इसमें। अगला यहाँ पर प्रमुख मात्रिक छंद हैं, तो कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ये अहीर चौपाई और बरवे, तो ये है हमारे प्रमुख मात्रिक छंद। अगला नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो ये आपने लूसेंट में जरूर आपको आसानी से मिल जाएगा। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो किसकी पंक्ति है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पिछली बार बंदी रक्षक में बना था ये प्रश्न। अगला है तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तो ये विस्मयादि बोधक है, ये तो कहीं नहीं लगेगा। और तन मन, तो दोस्तों तन मन धन, तो यहाँ पर दोस्तों लगेगा तन के बाद ये लगेगा पहला अल्प विराम, तन मन धन से तुम्हारे, और फिर पूर्ण विराम। तो बाकी पहले तो पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम, ये लग नहीं सकते। बाकी ये विस्मयादि बोधक आ गया, ये भी नहीं हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, महादेवी से प्रश्न है, जरूर से बनता है। रेखाएं और चित्र, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र, या फिर अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र है इनका रेखा चित्र, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की बैसाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ था। वह बालक था केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हो जाएगा सूरदास। तो सूरदास की बात हो रही है ये। अगला है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, भयानक नहीं है, घातक भी नहीं है, असाध्य हो जाएगा, असाध्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी में। प्लुत स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, जिनका उच्चारण गाकर किया जाता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो ये होते दोस्तों प्लुत स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे हस्सु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तो ये हमारे स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो रिंगाल का उपयोग दोस्तों कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है। तो किस जनजाति में, ये आपको बतानी, जौनसारी नहीं है, ये हो जाएगा भोटिया। बड़े बड़े पदों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में आ जाएगा हमारा चंपावत 1766 है। जनसंख्या में आ जाएगा रुद्रप्रयाग, तो जनसंख्या में रुद्रप्रयाग है और क्षेत्रफल में हो जाएगा अपना चंपावत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो नगरीकृत नहीं है, ये है देहरादून। देहरादून है, नैनीताल है, फिर उसके बाद फिर हरिद्वार है। तो देहरादून हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। अब दोस्तों आप इसमें भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं। पंतनगर ऑप्शन में है, भीमताल है, नैनीताल है, देहरादून है। तो फिर कहाँ ऑप्शन टिक करना चाहिए, उत्तर टिक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून, देहरादून में है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो भारत की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है, बाकी ऑप्शन देखिए बिल्कुल पास पास के ही हैं। तो हो जाएगा 0.83%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, अभी बहुत से प्रश्न और हैं, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पुष्कर झील, वूलर झील, डिडवाना झील, चिल्का झील। तो चिल्का झील हो जाएगा उड़ीसा वाली। अगला है निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं, हिमालय, शिवालिक, सिंधु या फिर अरावली। तो दोस्तों अरावली हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है, नामवर सिंह ने भी नहीं, सर जॉर्ज ग्रेसन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी नए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है बाल शिक्षा से, पंचायती राज शिक्षा से, या फिर नगरीय स्थानीय निकाय से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ये दिया जाता है खेलकूद नहीं, ये हो जाएगा कृषि, कृषि में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अगला यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग हर एग्जाम में आयोग फुल फॉर्म जरूर पूछता है इस तरह की, चाहे कुछ किसी की पूछे कंप्यूटर से संबंधित। तो ये जाएगा यूआरएल यूनिफॉर्म, तो सभी में है, नहीं इसमें इनमें नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है। तो इनपुट होना चाहिए, प्रिंटर दिख गया, आउटपुट है, मॉनिटर ये भी आउटपुट है, बाकी माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, तो प्लॉटर ये भी नहीं होगा, ये भी आउटपुट। तो स्कैनर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या संयोजन दबाई जाती है। कंट्रोल+ F5 या खाली F5 या फिर F11। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से दबाया जाता है। दोस्तों ये दबाया जाता है F5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है OS तथा IS किस प्रकार की भाषा कहलाती है। दोस्तों ये है हमारी कौन सी भाषा, तो बाइनरी भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर।
अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? खतरनाक अपशिष्ट, नाभिकीय ऊर्जा, ओजोन क्षरण या फिर जलवायु परिवर्तन। तो टक्कर दोस्तों इन दो ही ऑप्शन में है, एक तो ओजोन क्षरण या फिर जलवायु। तो इसका सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है पीतल मिश्रण है। पीतल मिश्रण है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बनता है प्रश्न। तो पीतल हो जाएगा दोस्तों PTJ, पीतल तांबा जस्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पीतल मिश्रण है PTJ, तो पीतल तांबा जस्ता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है सूर्य, शुक्र, बृहस्पति या चंद्रमा। तो चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो बचपन से ही आपने पढ़ा है और ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी, तो कन्याकुमारी दोस्तों दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में है, कन्याकुमारी होगा नहीं। और बाकी गांधीनगर, तो पूर्वी पश्चिमी, तो हो जाएगा दोस्तों सिलचर और पोरबंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सिलचर और पोरबंदर बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला है सीढ़ीदार खेती संबंधित है। दोस्तों आपको पता है कि बाकी इनको देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना उत्तराखंड यहाँ होती है। अगला कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है, बाकी उत्तराखंड आपने पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कर्नाटक पढ़ा नहीं, आंध्र प्रदेश पढ़ा नहीं, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला सुनामी है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुनामी दोस्तों समुद्री लहरों का भूकंप अध्ययन के द्वारा, भूकंप के द्वारा आना, भूकंप अध्ययन बोल दिया, समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना, तो ये कहलाती है सुनामी। अगला हीराकुंड परियोजना जिस नदी पर बनी है वह नदी है? तो कोसी नदी, बिहार में तो है नहीं। दामोदर कहाँ? पश्चिम बंगाल। महानदी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से सही विकल्प आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग 1926 दिया हुआ है, जलियांवाला बाग 1919 की जगह ये हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, ये है पेरिस में, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्थापना भी पूछी जा सकती है कब? 1945, और मुख्यालय तो पूछा ही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पेरिस में। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दोस्तों कई बार पूछा गया है प्रश्न भी, तो इसका उत्तर रहेगा, आप सभी को पता है, अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वित्तीय आपत्ति लगानी है 360, बाकी 370 ये था जम्मू से संबंधित। अगला है निम्न में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो कनाडा नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है। अगला आर्य समाज के संस्थापक, तो इसे भी आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन कई अभ्यर्थी स्वामी विवेकानंद करेंगे नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों एक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एग्जाम में बन सकता है। तो 22 जनवरी 2015, पिछली बार बीपीडी में बना था और एग्जाम में भी बना है, 2-3 बार तो आयोग इसे पूछ ही चुका है। बंदी रक्षक में पूछा गया था और एग्जाम में भी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संतोष यादव, 2 बार की विजेता हैं पर्वतारोही। ये हो जाएगा बचेंद्री पाल, जो कि हमारे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, नाकुरी गांव उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है? तो गोल्डन बॉय जसपाल राणा दोस्तों उत्तराखंड, बाकी राज्य दिए हुए हैं, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। जसपाल राणा टिहरी के हैं। अगला है पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? लीलावती, सुमित्रा, लक्ष्मी या गौरा? तो शिवानी का दोस्तों इनका नाम था गौरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवानी नाम दिया था टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो परमवीर चक्र में दोस्तों आपने नाम नहीं सुना होगा, परमवीर चक्र में जो नाम सुना होगा आपने मेजर शैतान सिंह, सोमनाथ शर्मा का, और इसका क्षेत्र हो जाएगा विक्टोरिया क्रॉस। तो दरबान सिंह नेगी को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस, फिर गब्बर सिंह नेगी को 1915 में। अगला प्रश्न दोस्तों कुछ वन-लाइनर देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये देखने को मिलेंगे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न बनेगा, बाकी यहाँ पर तो वन-लाइनर रूप में है। तो लोकहितवादी आपको याद रखना है गोपाल हरि देशमुख को। तो सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा, बाकी ऑप्शन और होंगे, तो आपको सही उत्तर याद रखना है। अगला है भारत
का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, बाकी ऑप्शन आप भूल जाइए, सही उत्तर याद रखिए। तो ये होगा बड़ोदरा में। तो भारत का रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा आप सभी को पता है गुजरात में है, जबकि खेल विश्वविद्यालय का गठन मणिपुर में। तो ये भी पूछा गया था, ये भी याद रखना है, खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में और भारत का रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में। तो दोनों महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत की पहली अंतरजलीय मेट्रो का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों हुगली नदी पर पहली अंतरजलीय मेट्रो, क्योंकि अंतरजलीय आ गया तो फिर नदी पर ही होगा ये। तो हुगली नदी पर कहाँ? कोलकाता में। तो याद रखना आपको। तो जो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े प्रश्न और बचे हैं। ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ी कहाँ है? तो चमोली में है। और ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप है? दोस्तों ये हो जाएगा आटागाड़ और चमोली में है। अगला पुरोला घाटी, तो उत्तरकाशी में है पुरोला घाटी। और पुरोला घाटी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो ये कमल नदी को कहा जाता है पुरोला घाटी का वरदान। अगला प्रश्न है, दूधातोली से निकलने वाली, दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है? प्रश्न ये है। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम दोस्तों ये होता है बाघाट सतपुली पौड़ी में। तो सतपुली पौड़ी में होता है, और बाकी जो बाघाट है सतपुली का वहाँ पर होता है। अगला डोडी ताल कहाँ है? पहला प्रश्न ये बन गया आपका, उत्तरकाशी में है। और डोडी ताल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो अस्सी गंगा है। तो डोडी ताल है 6 कोनों वाला, अस्सी गंगा यहाँ से निकलती है। अगला नाग टिब्बा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी में, पर बाकी यहाँ पर मसूरी है नहीं, तो टिहरी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा नाग टिब्बा, तो मसूरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 117 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी कल को होंगे 118। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही एक शेयर इसे जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।